बाल विकास पार्ट 3 समाजीकरण एक टॉपिक है सोशलाइजेशन, जिस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है टेट, सीटेट, सुपर टेट, नेट, बीएड के लिए। तो आइए चलते हैं समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, जो कि परीक्षा में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सम्मुख है। समूह उन थोड़े व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें इस प्रकार के संबंध हो कि एक समझे जाए, वे एक समझे जाए। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। हमारा उत्तर है स्मॉल, टिक करेंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 2, सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर है ए ऑप्शन, सामाजिक संबंध। विद्यार्थियों, बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हम देखते आ रहे हैं। 2 वीडियोस को हम देख चुके हैं, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख रहे हैं। सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता कौन सी है? तो सामाजिक संबंध, ए को टिक करेंगे। सामूहिक जीवन की विशेषताओं में अनिवार्य विशेषता सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक मानव लक्ष्य नहीं होते? तो सामाजिक लक्ष्य जिसमें नहीं होते वह पशु समाज है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, मानव समाज, पशु समाज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है पशु समाज। 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक मानक लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनिवार्य है? सामाजिक मानक लक्षणों में या लक्ष्यों में ए ऑप्शन हमारा सही है, परंपरागत। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखिए। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो समाजीकरण के प्रमुख साधनों में से प्रमुख साधन है शिक्षा, सी को टिक करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव समाज की मौलिक इकाई में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन परिवार कहलाता है। विद्यार्थियों, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 7 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था मानव समाज में केंद्रीय है? तो सामाजिक संस्था जो मानव समाज में केंद्रीय है वो है ए ऑप्शन हमारा सही है, परिवार। 8 नंबर के क्वेश्चन को लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन है? तो पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन परंपराएं होती है। परंपराओं के माध्यम से ही एक दूसरे से परिवार और समाज मिल पाते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बालक को मातृभाषा सिखाती है? ए ऑप्शन करेक्ट है। मातृभाषा परिवार से ही बालक सीखता है, इसलिए ए ऑप्शन टिक करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? तो विद्यालय के प्रमुख कारकों में समाजीकरण में सबसे प्रभावशाली कारक जो है वो शिक्षक है। विद्यार्थियों, ए ऑप्शन टिक करेंगे। 11 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। शिक्षक द्वारा बालकों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर है ए ऑप्शन, व्यवहार। 12 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन टिक करेंगे, सामुदायिक भावना विकास पर ही समाजीकरण उसका निर्भर करता है बालक का। 13 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? ए ऑप्शन को टिक करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक माता पिता के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन टिक करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अवस्था में आरंभ होती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया शैशव अवस्था में प्रारंभ होती है। 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 वर्ष से पूर्व बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है। विद्यार्थियों, ए ऑप्शन टिक है।
टिक करेंगे, करेक्ट है। 16 नंबर का क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूह की निम्नलिखित क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? इंटरेक्शन का प्रभाव पड़ता है उस पर। ए ऑप्शन टिक है, हम टिक करेंगे। अंतक्रिया, कि बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूह की अंतक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, समूह परिवर्तन के क्या कारण है? क्या आर्थिक कारण है? बी ऑप्शन परिस्थितियां है, सी सांस्कृतिक कारण है, या डी उपयुक्त सभी। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी उपयुक्त सभी। 18 नंबर के क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं, बालकों में भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका पड़ता है? तो बालकों में भाषा विकास में सबसे अधिक प्रभाव बुद्धि का पड़ता है विद्यार्थियों। बुद्धि को टिक करेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बुद्धि। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारक का भाषा विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऊपर का प्रश्न था कि भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 19 नंबर में पूछ रहा है कि भाषा विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रजातीय लक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? क्या परिवार है, बी पड़ोस है, सी स्कूल है, या डी उपयुक्त सभी है। तो एक स्टूडेंट का, एक बालक का, एक विद्यार्थी का समाजीकरण उपयुक्त सभी फैक्टर के द्वारा होता है। परिवार भी करता है, पड़ोस भी करता है और स्कूल भी करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, पढ़ लेते हैं हम। ए ऑप्शन दिया है बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं, सामाजिक गुणों का विकास करना, तो ये तो होता है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन बालकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, यह भी होता है। अवकाश का सदुपयोग करना, यह भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, समाज की कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? चलिए पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शन। ए ऑप्शन है समाज की प्रकृति एवं आदर्श का पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण का भी पड़ता है और सामाजिक परिवर्तन का भी पड़ता है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। समाज की प्रकृति, आदर्श, दृष्टिकोण और परिवर्तन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण के निम्नांकित साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो समाजीकरण के निम्नांकित साधनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन सी ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षा है विद्यार्थियों। 24 नंबर के प्रश्न को देखने जा रहे हैं, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्न में से कौन सा है? मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन परिवार कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में परिवार सबसे अधिक प्रभावशाली कहलाता है विद्यार्थियों। ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय के निम्न कारकों में बालक में समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? तो विद्यालय के कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग शिक्षक का होता है, क्योंकि विद्यालय की बात करी है इसलिए शिक्षक महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है आपको। ए ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षक। 27 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिक्षक का बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसका व्यवहार है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, सामाजिक एकाकी व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस कारक का अभाव पाया जाता है? तो सामाजिक एकाकी व्यक्ति में निम्नलिखित में से समाजीकरण का अभाव पाया जाता है। इसी कारण वह एकाकी हो जाता है, क्योंकि वह सोशल नहीं होता है, वह सामाजिक नहीं होता है। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से। तो हमारा सही उत्तर है शैशवावस्था से। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण
3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। विद्यार्थियों सी ऑप्शन को टिक करेंगे, 3 वर्ष। आगे देखेंगे हम 32 नंबर का क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक है? तो उपयुक्त तो सभी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 33 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम देखने जा रहे हैं, किस आयु में बालक का समाजीकरण व्यवहार निश्चित होता है? 3 से 6, बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान किस कारक पर निर्भर करता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, अंतःक्रिया। और अंतिम प्रश्न 35 नंबर का, समाजीकरण के अभाव में कौन से तत्व बाधक होते हैं? तो समाजीकरण के अभाव में निम्नलिखित में से कौन से विकास में बाधा दिखलाई पड़ती है? तो सामाजिक विकास में, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार विद्यार्थियों बाल विकास के महत्वपूर्ण सीरीज को आपने देखा है। आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।